और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ओपीएस को लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग भी ये कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए। इससे पहले भी कई बार हम प्रदर्शनकारियों का इस प्रकार का धरना देख चुके हैं। आज एक बार फिर इनका यह भी कहना है न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दरअसल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। इसे लागू किया जाए। एनपीएस जो है यानी न्यू पेंशन स्कीम, उसकी बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और इसी संदर्भ में एक बड़ी रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा, लगभग लाखों की तादाद में इसी मांग को उठाते हुए रामलीला मैदान में ही एक बार प्रदर्शन हाल ही में हुआ था। ओपीएस की मांग की गई थी, उस दौरान भी अब एक बार फिर कहा गया है कि न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन भी किया जाए। रामलीला मैदान जहां प्रदर्शनकारी डटे हुए भारी तादाद में, कई राज्यों में कांग्रेस की तरफ से इसका ऐलान भी किया गया है। लेकिन अब आगे क्या? तमाम लोग जो हैं जिनमें नाराजगी है। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? औरंगाबाद से आए हैं। हाँ, और हमारी 1,000 क्या काम करते थे आप? कंपनी काम करते थे, कंपनी बंद हो गई है। 1,000 रुपए मिलते हैं, हमको पुरते नहीं है। हम कैसा गुजारा करेंगे? मोदी जी हमारे पेंशन बढ़ाओ, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज हमारी मांगे आज आप पूरी करेंगे, हमारा विश्वास है। हम सब इतने दूर से महीने से आए हैं, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी, आने वाले 2024 में आपको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। तो बात हुई है प्रधानमंत्री जी से या किसी सरकार के मंत्री से? से बात हुई है। इनको कितने बार तो हम लोगों ने कितने ज्ञापन दे दिए हैं, कितना सब कुछ हो गया। हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी जो हैं, वो बराबर इनसे संपर्क कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं हाँ आपका काम हो रहा है, हाँ आपका काम हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है, हम अशोक राउत जी के नेतृत्व में इस रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं। अगर आज हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले जो हमारा अगला कदम होगा उसमें हम आत्मदाह करने के लिए, वही कदम हमारा आत्मदाह का होगा। और हम पहला नाम मेरा होगा जो उत्तराखंड से मैं आत्मदाह करूंगा। मोदी जी आपने 120 गाड़ियां कैंसिल करे तो भी हम आए। हम किसके लिए आए? आपके लिए आए, आपके नाम से आए। आप यहाँ पर आइए, हमको मिले, हमारी मांगने पूरी करिए। जो वादा निभाए, जो निभाना ही पड़ेगा आपको। आप हमारा सब कुछ हक देना ही चाहिए आपको। बिल्कुल, तमाम लोग हैं जो सीधा मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे करे। और इनकी जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपए के साथ साथ, क्योंकि आप तमाम लोगों की देख सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग बुजुर्ग हैं, ऐसे में हेल्थ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हेल्थ के लिए भी ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। एस.एन. अम्बेडकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। पिछले 7 साल से हमारा ये संघर्ष चल रहा है। हमारी पंतप्रधान साहब से 2 वक्त मुलाकात हो गई, श्रम मंत्री साहब से 17 वक्त बैठक हो गई, अर्थ मंत्री के सचिव के साथ हमारी बैठक हो गई। और हमने उनको बोले वाला है कि 7,500 रुपये और उसके ऊपर महंगाई भत्ता कैसा दे सकते हैं। हमारा जो फंड वहाँ पर जमा है वो फंड के ब्याज के ऊपर ही हम दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने एग्री भी करे वाला है। लेकिन आज तक हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई। इसलिए आज 7 दिसंबर को रामलीला मैदान पे हमारा कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद कल से जंतर मंतर पे हमारे अशोक राउत साहब और हमारे जो लीडर है, सीनियर लीडर, अगर हमारी मांग नहीं सरकार ने नहीं पूरी की तो कल से हम अमर अनशन को बैठने वाले हैं। और ये भी नहीं हुई तो अगला कदम हमारा कि हम आत्मदहन करेंगे। लेकिन मोदी साहब से हमारी विनती है कि हम 65-70 साल के बुढ़े हैं, हम जब जो नौकरी पे थे तो हमारे पैसे कटने वाले हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है। और मेरी आशा है कि मोदी साहब 3 स्टेट में आप आए वाले हैं, बहुत खुशी हो गई है हमारे को। और हमें कुछ नहीं चाहिए, एक वक्त की रोटी चाहिए, 7,500 रुपए और उसको महंगाई भत्ता देके हमको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। जो अपनी इज्जत से खाना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, तमाम लोग, इनकी यही मांग है कि जो 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन
और डीए, इसके अलावा साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी इनको दी जाए। और अगर सरकार इनकी अब भी मांग नहीं सुनती तो तमाम लोग आत्मदाह जैसा कदम तक उठाने के लिए तैयार हैं। कैमरा साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो APS 95 से हैं और लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से इनको आश्वासन भी मिले, लेकिन केवल आश्वासन है, अभी तक कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए। तो आज तमाम लोग रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम निर्मल कुमार शर्मा है। मैं मध्य डेयरी में कार्य करता था। 2013 में रिटायर हुआ। मेरी आज पेंशन 2179 रुपये है। अब आप ये बताइए, 10 साल हो गए मुझे, 76 साल की उम्र में 2000 में मैं कैसे गुजारा करूंगा। मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित है और अभी उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। हम मोदी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हम गरीबों के लिए, हम वृद्धाओं के लिए कुछ सोचें, तभी आपका विकास है। क्या नाम है आपका? मैं राम सिंह असवाल है, मैं दिल्ली से हूँ और हमारे मैं होटल लाइन से रिटायर्ड में हूँ। और यहाँ पर जो है हमें 2011 से रिटायर हुआ था, अभी तक हमें सिर्फ 1800 रुपये पेंशन मिलती है। उसके बाद जो अभी है हमारा जो पैसा कटा, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो हमारे 1988-80 से हमारा पैसा कट रहा था, सरकार ने बीच में बंद करके 94 में दूसरी स्कीम लागू कर दी। पहले की स्कीम सब वॉश आउट कर दिया। उसके बाद नई स्कीम में अभी इतने दिन हो गए हैं और कितनी बार हम मिल रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह जो हैं प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं। आश्वासन देते हम करेंगे, हमारा अपना पैसा कटा हुआ है। पहले 512 कटा, अभी 1200 कटा। इस तरह से हमारे लाखों रुपए वहाँ पर जमा है। हम अपना उसका ब्याज भी हमको नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो हमें ये अनुरोध है सरकार से कि जो हमारी मांगे हैं, मिनिमम 7500 रुपये प्लस डीए और 2 लोगों के लिए मियाँ बेगम मेडिकल स्कीम जो है वो लागू की जाए, ताकि हम लोगों को राहत मिले। अभी 60-70 के ऊपर हैं सारे। हर साल कितने लोग जो हैं अप्लाइन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में कोई जू नहीं रह रही है। हम उनसे अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे कुछ सोचें कि हम किस तरह से हमने अपने संघर्ष किया और अपना लाइफ जो है देश के लिए दिए हैं, मतलब जिस तरह से सेवा करी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे पेंशनर में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कवरेज की थी और इस बार भी हमें आपसे उम्मीद है। मैं मुकेश मैन एस्कॉर्ट से हूँ रिटायर और दिल्ली का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ NSC की तरफ से। सर, हमारी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट है, इन्होंने उनके साथ हमारी 2 बारी मीटिंग भी हो चुकी है। हमने अपना अंशदान दिया। ये 1995 में स्कीम स्टार्ट हुई थी APS 95 पेंशनर। तो उससे हम लोग अपना सैलरी में से पेंशन फंड में हमारा पैसा जाता था। लास्ट में हम लोग ने 1250 रुपये दिए हैं। उसके बाद एक पेंशन किसी की 1500, किसी की 1000, किसी की 2000। और सरकार पता क्या कहती है कि हमने मिनिमम 1000 पेंशन कर रखी है। सर, हमारे कम से कम लाखों आदमी हैं जिनकी 800 पेंशन है, 800-900 पेंशन है, उनकी भी 1000 नहीं है। अभी हमारे साथी शर्मा जी हैं, इनकी वाइफ को कैंसर हो गया था। हम लोग ने नेताओं के पास गए, उन्होंने हमें जवाब दिया हम क्या करें। तो हमने जो प्रधानमंत्री से जब मीटिंग हुई है, 2 बारी मीटिंग हुई है हमारे कमांडर अशोक राव जी की, और साथ में उनकी पूरी टीम गई थी। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। वो आश्वासन देते देते भी 4 साल हो गए हैं और इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी इस बार, तो 8 तारीख से हमारे वहाँ आमरण अनशन पे चालू होगा और ये ऐसी लड़ाई होगी कि ऊपर सरकार तक जाएगी। सरकार को ये हमारी इस बार लड़ाई आर पार की करनी है। आर पार की लड़ाई है और सरकार को मानना पड़ेगा। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में अगर बुजुर्गों को आप नहीं सम्मान दोगे, हम अपना हक मांगने के लिए दर दर भटक रहे। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग कैसे कहाँ हैं, जिनको 800-1000 रुपये पेंशन मिलती है, वो किसी ने अपने बच्चे से पैसा मांगा है कि भैया मेरे को टिकट के लिए पैसा दो, मैंने जाना है वहाँ। और सरकार ने भी ऐसा किया है कि कम से कम 125 से ऊपर ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं कि हमारे APS 95 पेंशनर ना आ पाए यहाँ पहुँचना है। मगर वो फिर भी अपनी व्यवस्था लेके कैसे भी करके आए हैं और आज देखना यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी और काफ़ी लोग आएंगे। हम तो फिर भी प्रधानमंत्री सरकार से कहते हैं कि अपना घमंड छोड़ो, EPS पेंशनरों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनका हक उनको दो, हमारी 4 मांगे पूरी करो। बिल्कुल 4 मांगे पूरी करो। और इनका यही कहना है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, केवल अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को हमारा हक देना ही होगा। कैमरा साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।